स्टूडेंट्स, मैं रजत फैकल्टी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बनाई हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन कर रहे होंगे और कोरोना के खिलाफ देश की इस जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे होंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो कम्युनिकेशन स्किल और फंक्शनल कम्युनिकेशन के प्रैक्टिस सेशन, जो कि MCQs आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का नेक्स्ट सेशन है। इससे पिछले सेशन में भी मैंने 12-15 क्वेश्चंस कराए हैं। आज हम लोग अपना नेक्स्ट सेशन लेके स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और ये सेशन जो है वो ग्रामर के मिक्स सेशन या फिर यूँ कहें कि प्रेपोजिशन समथिंग चल रहा है, ठीक है। मिक्स सेशन ही इसको मान लीजिए, ठीक है। इसमें टेंस के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रेपोजिशन के हैं, ठीक है। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आई डोंट नो द सिटी ही लिव। अब बेटा एक बात बताओ, सिटी क्या है? सिटी क्या है? सिटी एक प्लेस है। प्लेस मीन्स जगह। तो सिटी एक जगह है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई डोंट नो। प्लेस के लिए क्या यूज़ होता है? वॉट यूज़ होता है? नहीं। वॉट किसके लिए यूज़ होता है? थिंग्स के लिए, सामान या चीज़ के लिए, ठीक है। वेयर किसके लिए होता है? प्लेस के लिए। और वैन किसके लिए यूज़ होता है? समय के लिए। और विच किसके लिए होता है? ये भी चीज़ के या सामान के लिए यूज़ होता है। तो मेन चीज़ क्या है? हमें क्या हो रहा है यहाँ पे? किसकी बात हो रही है? यहाँ पर सिटी की बात हो रही है। तो ये वो सिटी की वजह से क्या होगा, हमारा यहाँ पे प्लेस से संबंधित प्रेपोजिशन आएगा वेयर, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा? आई डोंट नो द सिटी वेयर ही लिव। देखिए ना, वॉट किसके लिए यूज़ होता है? वॉट किसके लिए यूज़ होता है? वॉट यूज़ होता है किसी सामान के लिए या किसी वक्तव्य या वाक्य के लिए। तो ये तो यहाँ पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, केवल वेयर हमारा सही महसूस हो रहा है। वैन किसके लिए यूज़ होता है? समय के लिए या टाइम के लिए, ठीक है। तो वो भी नहीं है। और क्या बचा? विच। विच भी नहीं होता, विच भी चीज़ या सामान के लिए यूज़ होता है। तो मेन हमारा क्या है? वेयर। तो वेयर विल बी योर राइट आंसर। यहाँ का पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? आई डोंट नो द सिटी वेयर ही लिव। मैं उस शहर को नहीं जानता जहाँ पर वो रहता है, या मैं ये नहीं जानता कि वो कौन से शहर में रहता है। चलिए देखिए, वेयर विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। ही ऑलवेज स्टेमर्स इन पब्लिक मीटिंग्स। स्टेमर्स, हिचकना, अटकना, हकलाना, तुतलाना, इस चीज़ के लिए यूज़ होता है क्या? स्टेमर्स। ही ऑलवेज स्टेमर्स इन पब्लिक मीटिंग बट हिज टूडेज स्पीच कैसी है? अब क्या है? ही ऑलवेज, देखो यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव डिग्री, नेगेटिव डिग्री आ रही है। यहाँ पर वाक्य देखिए, यहाँ पर नेगेटिव डिग्री यूज़ हो रही है, नकारात्मक बात का प्रयोग हो रहा है कि भैया वो कैसा होता है? लगातार अटकता हिचकता है। यानी ऐसा चीज़ हो रही है जिसकी वजह से वो लगातार अटक रहा है या हिचक रहा है। बट, अब बट लगा दिया तो इसके आगे क्या होगा? पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करना पड़ेगा। हिज टूडेज स्पीच, अब आगे पॉजिटिव डिग्री को हम ढूंढते हैं। वॉज ऑडिबल टू एवरीवन, नहीं। बात यहाँ तो हकलाने की, अटकने की हो रही है, हेजिटेट होने की हो रही है, तो ये नहीं होगा। वॉज नॉट लाइक द ऑडियंस, ऑडियंस के द्वारा पसंद नहीं की गई, ये तो नेगेटिव डिग्री है, और इससे पहले भी हम लोग नेगेटिव डिग्री का प्रयोग यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। फिर आता है एज नॉट रिसीव द ऑडियंस, ये भी नहीं होगा। क्या है? वॉज सरप्राइजिंगली फ्लुएंट, यानी जनरली तो वो हिचकता था, जनरली तो वो अटकता था, शर्माता था या फिर हिचकता था, लेकिन आज कैसा था? वो आश्चर्यजनक रूप से फ्लुएंट था, आश्चर्यजनक रूप से धारा प्रवाह तरीके से बात कर रहा था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? वॉज सरप्राइजिंगली फ्लुएंट।
आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए टिक करके देखते हैं। यस, वॉज सरप्राइजिंगली फ्लुएंट विल बी द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। वी हैव बीन इन सेक्टर 8 गांधीनगर, सन दे रखी है, उसके बाद में फुल स्टॉप लगा हुआ है, ये रहा। ठीक, मैंने आपको बताया था दो चीज़ों के यूज़, फॉर और सिंस। और फॉर में मैंने बताया था कि क्लोज्ड टाइम हो, जैसे 2 साल, 5 साल, 2 घंटा, 2 मिनट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। लेकिन हमारे पास शुरुआती समय दे रखा है और अंत का समय नहीं दे रखा है, या अंत का समय अब तक वर्तमान तक है, यानी शुरुआती समय तो दे रखा है कि तब से स्टार्ट हुआ और अब तक है, उस कंडीशन में हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, ना कि फॉर का। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, वी हैव बीन इन सेक्टर 8 गांधीनगर सिंस 1997। इस चीज़ का एक तरीके से और भी हम लोग सर्च करके देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ लगाएं वी हैव बीन इन सेक्टर 8 गांधीनगर फॉर 1997, तो ये गलत हो जाएगा, और ये बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पे अगर ये लिखा होता 2 ईयर्स, तो हम यहाँ पर सिंस नहीं लगाते, क्या लगाते, फॉर लगाते, फॉर 2 ईयर्स। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, हमें शुरुआती समय तो दे रखा है कि वो रह रहा है कब से, 97 से, और कब तक रह रहा है पता नहीं, कब तक रहेगा पता नहीं। ऐसी चीज़ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं भैया, सिंस यूज़ करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाओ। और आवर आर्म्ड फोर्स आर डैश दोज ऑफ एनी आवर कंट्री इन द वर्ल्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? दोबारा पढ़ते हैं। आवर आर्म्ड फोर्स, हमारे सशस्त्र बल, है ना। आर्म्ड फोर्स का मतलब हो गया सशस्त्र बल। तो जो हमारे आर्म्ड फोर्स हैं, दोज ऑफ एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, और कंट्रियों से दुनिया में क्या होंगे, बेहतर ही होंगे, है ना। तो बेहतर के लिए हम क्या लगाएंगे, सुपीरियर देन। तो बेटा एक चीज़ याद रखना, जब भी दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होगा, तब जा कर के क्या होगा, यहाँ पर देन का प्रयोग होगा। ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा कंट्री हैं, मोर देन 2 कंट्रीज़ हैं, तब हम क्या लगाएंगे, सुपीरियर टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सुपीरियर टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आवर आर्म्ड फोर्स आर सुपीरियर टू दोज ऑफ अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड विल बी द राइट आंसर। ओके, तो यहाँ पर हम टच करेंगे तो हमें पता चल जाएगा सुपीरियर टू इज आवर राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, छोटा सा क्वेश्चन है, आपको मज़ा आएगा, सीखिए। क्वेश्चन कह रहा है, डू नॉट क्राई डैश स्प्लिट मिल्क। स्प्लिट का मिल्क का मतलब क्या होता है, बिखरा हुआ। तो ये कह रहा है बिखरे हुए दूध के लिए नहीं रो, डू नॉट क्राई स्प्लिट मिल्क। यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या आएगी, डू नॉट क्राई ऑन स्प्लिट मिल्क। क्या बच्चा स्प्लिट मिल्क के ऊपर, गिरे हुए दूध के ऊपर बैठ के रो रहा है, नहीं रो रहा, तो ये हमारा ऑन गलत हो जाएगा। ठीक है। ओवर, ओवर हो सकता है यहाँ पे, बिल्कुल हो सकता है। ओवर का मतलब होता है के लिए, कई बार ओवर का मतलब के लिए यूज होता है। ठीक है। अबाउट, अबाउट का यूज भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अबाउट का यूज भी के लिए यूज होता है, लेकिन फॉर नहीं होगा। ठीक है, फॉर का यूज यहाँ पर नहीं होगा, फॉर का समय के लिए यूज करते हैं और प्रदर्शन दिखाने के लिए करते हैं।
तो यहाँ पर क्या होगा, ओवर और अबाउट के बीच में फाइट है, दो हमने एलिमिनेट कर दिए। अब यहाँ पर देखते हैं, डू नॉट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, डू नॉट क्राई अबाउट स्प्लिट मिल्क। तो बेटा अबाउट जो होता है, अबाउट का मतलब पीछे भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सेंस यहाँ पर नहीं बन रहा। किसका सेंस बन रहा है, ओवर का। डू नॉट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, गिरे हुए दूध के लिए नहीं रोइए, गिरे हुए दूध के ऊपर नहीं रोइए, ठीक है। चलिए आ जाओ। ही डिजर्व माई थैंक्स, वो मेरे धन्यवाद का को डिजर्व करता है नहीं, वो मेरे धन्यवाद का हकदार है। फॉर, क्यों, क्योंकि उसने क्या किया, माई पर्स एंड रिटर्न, यानी उसने उसका पर्स ढूंढा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या देखे हैं, हैविंग फाउंड, फाउंड, फाउंडेड, फाइंड। तो बेटा देखो, फाउंड हो गया, फॉर फाउंड माई पर्स एंड रिटर्न इट टू विदाउट मी टेकिंग एनीथिंग, उसने कोई चीज़ नहीं ली और पूरा का पूरा मुझे वापस कर दिया। तो बेटा फाउंड यहाँ पर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हो चुका है। और यहाँ पर कैसा सेंटेंस आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या यूज हो रहा है भैया, हैविंग फाउंड। इसके पीछे रीजन ये है कि आप अगर इस सेंटेंस को ऊपर देखेंगे तब यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा, ही डिजर्व्स। और ही डिजर्व्स का मतलब क्या है, ही डिजर्व्स का मतलब ये है कि प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है। अभी क्या है, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट के बारे में। अगर यहाँ पे लिखा होता है ही डिजर्व्ड माई थैंक्स फॉर, तब यहाँ पर बेटा फाउंड आता, फॉर फाउंड माई पर्स। लेकिन यहाँ पर क्या है, डिजर्व्स। डिजर्व्स हमारा कैसा दिखाई दे रहा है, प्रेजेंट दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना हमारी मजबूरी है, इसलिए हम लोग इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे और यहाँ पर लगा देंगे क्या, हैविंग फाउंड, ठीक है। तब हमारा क्या आंसर हो जाएगा, हैविंग फाउंड। ही डिजर्व्स माई थैंक्स फॉर हैविंग फाउंड माई पर्स एंड रिटर्न इट टू मी विदाउट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम इट। ओके, so this is your right answer, I guess. Let's try this. Yeah. Okay, next question देखिए। ये ग्रीन मॉन्स्टर वाला है, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, ठीक है, इसको नहीं। 20 वाला क्वेश्चन देखिए आप। द इलेक्ट्रिसिटी इज देन कोल। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में, अभी एक दो क्वेश्चन पहले ही मैंने आपको बताया था कि अगर कंपैरिजन हो रहा है और दो लोगों के बीच में हो रहा है तो कौन सी डिग्री लगेगी, कंपैरेटिव डिग्री लगेगी। कंपैरेटिव डिग्री में मतलब क्या लगाते हैं, ईआर, ठीक है। और अगर बहुत सारे लोगों में हो रहा है, मोर देन 1, 5, 10, 11, 12, 2 से ज़्यादा हो रहे हैं, तब क्या लगेगी, सुपरलेटिव डिग्री लगेगी, जिसमें EST आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। पहली चीज़ हमारी क्या, इलेक्ट्रिसिटी, और वहीं दूसरी चीज़ है हमारी क्या, कोल। यानी यहाँ पर ये कंपैरिजन हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी और कोल के बीच में कौन सस्ता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, जब यहाँ पर दो चीज़ें हैं तो डिग्री कौन सी यूज़ होगी, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होगी। और कंपैरेटिव डिग्री में मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगेगी, कंपैरेटिव डिग्री में ER लगता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, चीपर, ठीक है। चीपर विल बी द आंसर। द इलेक्ट्रिसिटी इज चीपर देन कोल। लेकिन अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, कोल और पेट्रोल, डीजल सब लगा होता, तब हम यहाँ पे क्या लगाते, चीपेस्ट लगाते। लेकिन यहाँ पर कितने हैं, दो चीज़ें हैं, कोल है और इलेक्ट्रिसिटी है। जब इन दो के बीच में ही कंपैरिजन है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, कंपैरेटिव डिग्री लगाना पड़ेगा, जो कि हमारा चीपर है। यस, चीपर इज द राइट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन को देखिए। आफ्टर 6 month यू ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश। 6 महीने के बाद में आप भी अंग्रेजी भाषा में बोलेंगे। अराउंड मी, मेरे चारों तरफ, लाइक मी, मेरी तरह, विदाउट मी,
मेरे बिना, अबाउट मी, मेरे लिए। तो अबाउट मी तो हो नहीं सकता, अराउंड मी भी नहीं हो सकता भैया। ऐसा तो है नहीं कि मैं तुम्हें इंग्लिश सिखा दूंगा तो तुम मेरे चारों तरफ घूम घूम के इंग्लिश बोलोगे, है ना। दैट 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 इज नॉट अ राइट फिनोमिना, है ना। तो ये नहीं होगा, अबाउट नहीं होगा, अराउंड नहीं होगा, लाइक हो सकता है, विदाउट हो सकता है ना। आप मेरे बिना भी इंग्लिश बोल सकते हैं, क्यों, अगर मैं टीचर हूँ तो मेरे बिना आप इंग्लिश बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है। और लाइक मी भी हो सकता है। तो हमें क्या करना होता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगाना होता है, यानी ऐसा आंसर जो ज़्यादा सूटेबल हो, जो ज़्यादा सूट करता हो चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पे जो कौन सा आंसर ज़्यादा सूट कर रहा है, विदाउट सूट नहीं कर रहा, लाइक सूट कर रहा है, कि आप भी 6 महीने के बाद में अंग्रेजी भाषा में मेरी तरह बात कर सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं। यानी अब इस सेंटेंस में लगा कर देखिए, आफ्टर 6 मंथ यू कैन ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश लाइक मी। 6 महीने के बाद में आप भी मेरी तरह अंग्रेजी में बातें करेंगे। यस, लाइक विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द विनर्स डैश प्राइज टुमारो। ऑल द विनर्स डैश प्राइज टुमारो। ठीक है, तो यहां पर क्या आने वाला है, देखो टुमारो हमें क्या दे रखा है, हिंट दे रखा है। हमें क्या होता है, क्वेश्चन में छोटी छोटी हिंट्स को पहचानना होता है ना। तो पहला जो टुमारो दे रखा है, टुमारो का मतलब क्या हो गया भैया, आने वाला। आने वाला कल हो गया, यानी सेंटेंस कैसा बनेगा, फ्यूचर में बनेगा। ठीक है, ऑल द विनर्स, सभी विनर्स के बारे में बात हो रही है भाई। ठीक है, और किसकी बात हो रही है, प्राइजेस की। सभी लोगों को क्या मिलेंगे, प्राइज मिलेंगे। कब मिलेंगे भैया, कल मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, विल बी गिवन होगा, विल गिवन होगा, विल बी गिविंग होगा, विल बी गिवन होगा। तो बेटा देखो, विल बी गिविंग तो होगा नहीं, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का, है ना। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का कोई टेंस नहीं बन सकता। विल बी गिवन, विल बी गिवन यहां पर हो सकता है। ठीक है, सॉरी, बोलते बोलते थोड़ा सा वो हो जाता है। तो विल बी गिवन यहां पर पॉसिबिलिटी है। ऑल द विनर्स विल गिवन प्राइज टुमारो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि विनर्स थोड़े ना प्राइज दे रहे हैं, विनर्स को प्राइज मिलने वाला है, तो विल बी गिवन ही आएगा, विल हैव गिवन भी नहीं होगा। विल बी गिवन और विल गिवन में सिर्फ इतना है, ऑल द विनर्स विल गिवन। विल गिवन का मतलब है जीते हुए लोग प्राइज दूसरों को देंगे, नहीं, जीते हुए लोगों को प्राइज मिलेगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, विल बी गिवन इज द राइट आंसर। ऑल द विनर्स विल बी गिवन प्राइज टुमारो। ओके, या नेक्स्ट देख सकते हैं, अमेरिका डैश द पावरफुल प्रेसिडेंट। अमेरिका डैश द पावरफुल प्रेसिडेंट। अब अमेरिका क्या है, एक देश है कि बहुत सारे देश हैं भैया, एक देश है, तो हैव तो आएगा, आएगा नहीं। अमेरिका इज द पावरफुल प्रेसिडेंट, अमेरिका प्रेसिडेंट तो है नहीं, अमेरिका डज द पावर, अमेरिका पैदा तो कर नहीं रहा है, तो क्या आ जाएगा, हैज। अमेरिका हैज द पावरफुल प्रेसिडेंट हेयर। ओके, तो हैज जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आमिर खान डैश न्यू मूवी नेक्स्ट ईयर। अब देखो, आमिर खान इज रिलीज नेक्स्ट मूवी, नहीं, क्या आ रहा है भैया, यहां पे नेक्स्ट ईयर आ रहा है। नेक्स्ट ईयर में उसने हिंट दे दी कि वाक्य कैसा बनेगा, फ्यूचर में बनेगा। नेक्स्ट ईयर में उसने हिंट दे दी कि वाक्य कैसा बनेगा भैया, फ्यूचर में बनेगा, तो ये तो होगा नहीं, यानी ये तो हमें फ्यूचर में बताएगा, तो ये वाला तो होगा नहीं। अब विल बी रिलीज, गोइंग टू रिलीज, विल रिलीज, इसमें क्या होगा, देखो विल बी रिलीज तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि जब किसी चीज़ को खुद ही देना होता है, जैसे मैंने बताया था, विल बी गिवन जब खुद प्राप्त करना होता है तब बी का यूज़ होता है, लेकिन हमें तो मूवी रिलीज करनी है। और गोइंग टू रिलीज भी नहीं होगा, क्या होगा, विल रिलीज। ठीक है, विल रिलीज विल बी द राइट आंसर।
चेक हो जा भाई। हाँ, विल रिलीज जो है सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एंजल हैज सेंडिंग इंग्लिश लर्निंग वीडियोस जुलाई 2014। फिर वही बात आ गई, सिंस और फॉर वाली। फॉरवर्ड बैक करके देख लेना, मैंने आपको बताया था अगर आपके पास कोई क्लोज टाइम दे रखा है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 2 मिनट 5 मिनट 10 घंटा 15 घंटा 20 घंटा 2 हफ्ते 3 हफ्ते 5 हफ्ते इस तरीके का टाइम दे रखा है, तब आप क्या यूज़ करेंगे? फॉर यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? फॉर यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको दे रखा है सोमवार से मंगलवार से बुधवार से 2014 से 1914 से 1915 से बचपन से, इस तरीके की चीज़ें दे रखी हैं, यानी शुरुआती टाइम दे रखा है, बाद का टाइम नहीं दे रखा, तब आप क्या यूज़ करेंगे भैया? सिंस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कौन सा टाइम दे रखा है, शुरुआती टाइम दे रखा है जुलाई से, लेकिन अब तक का टाइम नहीं दे रखा, बता कुछ भी नहीं रखा, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? सिंस यूज़ करेंगे। सिंस विल बी योर राइट आंसर। ओके, तो इस तरीके से आप इस अप्रोच के साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जिस तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ, पहले उन चीज़ों को देखता हूँ जो चीज़ें जो ऑप्शन नहीं होने वाले होते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन नहीं होने वाले होते हैं पहले उनको देखिए, उसके बाद आप सेलेक्ट करिए, तब आपका आंसर सही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, साफ रहिए, कोरोना के नियमों का, कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहिए, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। धन्यवाद।